लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई अर्थ पर, ये एक लंबी प्रक्रिया रही, लॉन्ग प्रोसेस था। और आप जानते हैं कि लाइफ क्या होती है या लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं। तो लाइफ के लिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे राइज हुआ, इसके ऊपर कई थियरीज हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। वो जो सेवरल थियरीज हैं ओरिजिन्स ऑफ लाइफ की, तो उसमें सबसे पहली थियरी है स्पेशल क्रिएशन की। ये पहले सपोज किया गया कि जो मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स हैं या सिविलाइजेशंस हैं वो इस व्यू के थे कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो क्रिएट की गई है बाय सम नेचुरल पावर। और वो सम नेचुरल पावर जो था वो या तो एक बार या कुछ सक्सेसिव इंटरवल्स पर स्पीसीज को ओरिजिनेट करता रहा, और इस तरह से लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई। लेकिन ये एक रिलीजियस मान्यता थी और डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने इसको माना था, और जब बहुत साइंस का ज्ञान नहीं था तो ये फेथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। लेकिन साइंस जो है विश्वास पर नहीं, प्रैक्टिकल करके उसको देखती है। तो ये थियरी जो है डिस्कार्ड कर दी गई जैसे ही हमें साइंस का ज्ञान होने लगा। जो दूसरी थियरी है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थियरी थी, और एरिस्टोटल ने ये कहा कि ये जो मैटर्स हैं उनके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स जो हैं कंटेन करते हैं कुछ एक्टिव प्रिंसिपल, और वो एक्टिव प्रिंसिपल जो हैं ऑर्गेनिजम्स को ओरिजिनेट करते हैं। यहां तक तो एरिस्टोटल करेक्ट थे कि जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो प्रेजेंट है फर्टिलाइज्ड एग में, और वो एक्टिव प्रिंसिपल इस फर्टिलाइज्ड एग से ऑर्गेनिजम्स को ओरिजिनेट करता है। लेकिन एरिस्टोटल जो है इनकरेक्टली प्रिज्यूम किए, अपनी थ्योरी को एक्सटेंड किए इस विश्वास को कि जो सनलाइट है, मड है, स्ट्रॉ है या जो डिकेइंग मीट है वो सभी एक्टिव प्रिंसिपल को कंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा इनकरेक्ट हुआ कि स्ट्रॉ में या मड में लाइफ ओरिजिनेट होगी। लाइफ को हम जानते हैं कि लाइफ जो ओरिजिनेट होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट होती है। तो सेल बनने की प्रक्रिया सबसे पहले कैसे शुरू हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कैसे बना, अब इस बात की खोज होनी थी। जो थर्ड थियरी आई ओरिजिन ऑफ लाइफ की वो कॉस्मोजोइक थियरी थी, या इसको थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया भी कहा गया। इस पैनस्पर्मिया थियरी में ये कहा गया कि कुछ रेजिस्टेंट स्पोर्स जो हैं वो दूसरे प्लेनेट से या अदर देन द अर्थ वो एक्सीडेंटली अर्थ पर आए और अर्थ को इन्फेक्ट किया उन्होंने, और उस इन्फेक्शन से अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो ये इन्फेक्शन के द्वारा बात कही गई, और वो कहा गया कि जो मेटियोर्स हैं या कॉस्मिक डस्ट जो दूसरे प्लेनेट से आते हैं वो अपने अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं और अर्थ पर उसको इन्फेक्ट करते हैं, और लाइफ जो है उससे ओरिजिनेट होती है। हम ये जानते हैं कि जो यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स जो आते हैं, और जो एलियंस हैं, ये जो दूसरे ग्रहों से आने वाली चीजें हैं, ऐसा भी विश्वास होता है कि ये चीजें जो हैं दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर लाई गई। जो अभी 2008 में मार्स लैंडर फिनिक्स जो गया था उसने अपनी खोज में ये पाया कि वहां पर फ्रोजन वाटर है। तो ये अभी रहस्य बना हुआ है, कोई डेफिनेट थियरी इस पर नहीं आ रही है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है। इसके बाद आती है बारी ओपेरिन और हॉल्डेन की। इन लोगों ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात किया, और ये 1923 में हॉल्डेन और ओपेरिन ने दिया। ओपेरिन जो थे वो रशियन थे और हॉल्डेन जो थे वो ब्रिटिश इंग्लैंड के थे। इन्होंने थियोरेटिकल ग्राउंड पर यह प्रपोज किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोबेबली हाइड्रोकार्बन्स, वो एराइज हुए ओशंस में, किसके द्वारा, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और ओशंस जो हैं वो ग्रेजुअली अकुमुलेट करते गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, और उन्होंने प्रोड्यूस किया प्राइमल सूप या प्राइमर्डियल सूप या प्रिमिटिव सूप उन्होंने अकुमुलेट किया अपने अंदर, और लाइफ जो है उस प्राइमल सूप में ओरिजिनेट हुई। लेकिन इस थियरी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। ये थियरी इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करती है कि उस सूप से लाइफ का ट्रांजिशन, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हुए, इस बात को ये थियरी जो है नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। हालांकि ये एफर्ट अपना रहा इनका। इसके बाद मिलर और यूरे, इन दो साइंटिस्ट ने 1953 में इन्होंने एक प्रिमिटिव अर्थ ओशन की सीन को रिक्रिएट किया अपने एक्सपेरिमेंट में, और उस रिक्रिएशन में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें वाटर के ऊपर इन्होंने इन गैसेस को रखा, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ जो है आप जानते हैं कि पहले तो एक बहुत ही हॉट था और ये मोल्टेन मास था रॉक का। धीरे धीरे पृथ्वी जब ठंडी हुई, कूल हुई, तो जो इसमें वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड वाटर में बदला, और जो एटमॉस्फेयर था वो कंटेन कर रहा था मीथेन गैस, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस। ये सारी चीजें जो हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रिमिटिव टाइम में थी। तो उस समय जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था,
रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर के मतलब हो गए जिसमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में था, इलेक्ट्रॉन्स अधिक थे, ऑक्सीजन नहीं थी, और उस समय तक ओजोन का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था और सनलाइट डायरेक्टली आ रही थी और जो ब्लास्ट हो रहे थे उनके स्पार्क से ये जो गैसेस थी वो मिक्स होके स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रही थी। तो ये देखिए, ये हीटेड वाटर है, यहाँ पर हीट सोर्स है, इसको ओशन के रूप में दिया गया और इसके हीटिंग से जो है वेपर बन रहा है। तो ये वेपर जो है आगे इस इंस्ट्रूमेंट में जा रहा है। यहाँ पर इसमें बनाया गया है कि ये वैक्यूम पंप से कनेक्शन है और जहां से गैस की सप्लाई दी जाएगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया था अर्थ की प्रिमिटिव कंडीशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ से सैंपल्स लिए जा रहे थे टेस्ट करने के लिए, और ये वाइपर जो है वो यहाँ से बढ़ते हुए इस गैस चैम्बर में आती थी और ये इलेक्ट्रोड्स थे और ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिस्चार्ज करते थे, स्पार्क प्रोड्यूस करते थे और उस स्पार्क से हीट जनरेट होती थी। एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में जो कि प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन थी, उस समय जो केमिकल रिएक्शंस होते थे, जो सिंथेसिस होती थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, उसमें कम हीट की जरूरत पड़ती थी। तो उससे ये इनके मिक्सचर से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते थे, यहाँ से कूल वाटर इस ट्यूब को ठंडा करता था और वो चीज जो है कंडेंस होके फिर देखिए यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाती थी। ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने उसमें अमीनो एसिड्स भी थी। तो ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बने वो 1 वीक के अंदर ये साइकिल जो है मेनी टाइम्स रिपीट हुई और विद इन 1 वीक 15% जो मीथेन का कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया अदर सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड बन गया या हाइड्रोजन साइनाइड बन गया और भी चीजें बन गई। फिर ये जो कंपाउंड्स बने, ये कंपाउंड्स जो हैं कंबाइन होके फॉर्म किए फॉर्मिक एसिड, यूरिया और अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स में जो प्रोमिनेंट थी वो ग्लाइसिन थी और एलेनिन थी। तो इतनी चीजों की बन गई अमीनो एसिड। आप जानते हैं कि अमीनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि प्रोटीन बनने के नजदीक शुरुआती दौर में अर्थ पहुंची थी। जो तीसरी बात और निकल के आई कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स जो बाद के साइंटिस्ट ने रिपीट किया, उसमें उनको 30 डिफरेंट कंपाउंड्स मिले और उन कंपाउंड्स जो आइडेंटिफाई हुए उसमें हाइड्रोजन साइनाइड भी था और हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो प्रोड्यूस किया एडेनिन को। आप जानते हैं कि एडेनिन एक जो है नाइट्रोजनस बेस है और ये नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन का मतलब ये डीएनए और आरएनए फॉर्म करता है। तो डीएनए और आरएनए फॉर्म हुआ, बहुत सारे कंपाउंड्स मिले, पिगमेंट्स बने, फैट्स बने और शुगर बनी। तो उस प्रिमिटिव कंडीशन में सबसे पहले जो ऑटो कैटालिटिक थे, जो स्वतः अपने को कैटलाइज करके फर्मेंटेशन के द्वारा उन्होंने एनर्जी थोड़ा प्रोड्यूस किया, तो इनके बाद जो है ऑटो कैटालिटिक कंडीशन के बाद ऑटोट्रॉफ्स बनने लगे और वो ऑटोट्रॉफ्स सनलाइट एनर्जी को यूज करते थे और अपने डिफरेंट कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के द्वारा बनाने लगे। एनर्जी का काम चलने लगा, इंफॉर्मेशन जो है वो पास होने लगी डीएनए और आरएनए के द्वारा, एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा। अब ये बारी आई कि अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको एक फिजिकल स्पेस में इनक्लोज किया जाए, कंस्ट्रेन किया जाए। तो एक फिजिकल स्पेस में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंस्ट्रेन किए गए और वो बबल्स थे फैट्स के, दैट इज लिपिड्स या प्रोटीन के। तो एक लिमिटेड स्पेस में जो प्रोटीन या लिपिड्स के बबल्स थे, फिर उसने एक सेल का फॉर्म देना शुरू किया और सेल के बनने में आप जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और वो होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। जब तक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तब तक वो लिविंग नहीं है, तब तक उसमें लाइफ नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनने की दिशा में कदम बढ़ा और जो ये बबल था उसने मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया। तो मेम्ब्रेन के अंदर सेल इनक्लोज हुआ। मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट में इसने अर्ली अर्थ ओशन कंडीशन को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश किया था। हालांकि ये इनकरेक्ट था, लेकिन फिर भी साइंटिफिक जगत ने इसको मान्यता दिया कि भाई इस तरह की कंडीशन हुई और किसी भी समय अर्थ की जो वो ओरिजिनल कंडीशन है वो आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट की जा सकती है, लेकिन कुछ सक्सेस मिली और इसको इस रूप में मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट को मान्यता हुई और इससे बहुत कुछ लाइफ की ओरिजिन के बारे में पता भी चला।